हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज एडवोकेट सीएस निकुंज माहेश्वरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर, सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी रिसेंट में सीसीट का एग्जाम क्लियर हुआ होगा और वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे होंगे, वो डिस्कस कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर दिसंबर में या जून में एक ग्रुप दें या दो ग्रुप दें। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है सर, हमारे तो सर घूम रहा है, हमें कोई नहीं बता रहा है कि हम एक ग्रुप दें या दो ग्रुप दें। आज हम लोग इसी वीडियो में उसको ही डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमारा जो मेन एम रहेगा वो होगा कि कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करना जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सके कि आपको एक ग्रुप देना है या दो ग्रुप देना है। पर उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये एक ग्रुप और दो ग्रुप की कहानी क्या है। बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो हमारे सीएस के एग्जाम में आप जानते ही होंगे कि एग्जीक्यूटिव में दो ग्रुप होते हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोफेशनल में भी आपके दो ग्रुप होते हैं। भाई, ये जो दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, इसके अंदर अलग अलग पेपर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर एक ग्रुप दें या दो ग्रुप दें। पहले तो ये कंफ्यूजन अराइज क्यों होता है? पहला टाइम होता है टाइम। भाई, अगर आप एक एक करके पेपर दोगे तो पहला आप दिसंबर में दोगे, दूसरा आप जून में दोगे, और सिमिलरली अगर आप प्रोफेशनल में जाओगे तो अगेन टाइम का इशू आ जाता है कि आप दिसंबर में दोगे फिर जून में दोगे, यानी आपको 6 महीने लग जाएंगे एक्स्ट्रा के। पहला तो कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में ये होता है। दूसरा जो उनके बीच दिमाग में कंसिडरेशन होता है वो होता है रैंक का, कि सर हम जानते हैं कि रैंक लाने के लिए हमें दोनों ग्रुप्स, बोथ ग्रुप्स एक साथ देने पड़ेंगे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने पड़ेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने पड़ेंगे। और इसलिए मेरे हिसाब से हमें दोनों ग्रुप देना चाहिए। बच्चों के दिमाग में ये दो कंसिडरेशन बहुत हैवी किस्म के होते हैं। और शायद से तीसरा एक जो आता है वो ये भी होता है कि सर अगर हम कंबाइंड कोर्स वगैरह कुछ खरीदते हैं या क्लासेस लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा, बट दैट इज सेपरेट थिंग। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट हो जाता है। दैट इज नॉट समथिंग दैट वी गोना डिस्कस। यहाँ हम लोग प्योरली एंड प्योरली सिर्फ एकेडमिक कंसिडरेशन से डिस्कस करेंगे। बच्चों, आई बिलीव कि हर बच्चा बहुत ही ज्यादा केपेबल होता है। आई पर्सनली बिलीव, और मैं ये वो नहीं कह रहा कि मैं कोई हवा तोप की बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि जहां पे बच्चे को थोड़ा सा भी मजा आने लग जाता है ना उसकी पढ़ाई में, उसके हार्डवर्क में, तो वो गजब कर सकता है, वो बेहतरीन तरीके का काम कर सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मैं 9th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा खराब था, बहुत, यानी भाई साहब रगड़ रगड़ के पास होता था। 12th में आते से ही आई स्कोर 94%। ये 2017 की बात है। मैंने 94% स्कोर किए और मैथमेटिक्स में आई स्कोर 94 मार्क्स, क्योंकि मेरे को मैथ्स बड़ा पसंद आने लगा था। सर ये तो कुछ भी नहीं, बाद में मैंने अपना क्लैट का एग्जाम भी 2017 में निकाल लिया और मैंने अपने सीएस के एग्जाम्स भी सिंगल अटेम्प्ट में निकाल लिए। सिंगल अटेम्प्ट, जो कि बच्चों को थोड़ी सी बड़ी बात लगती है एंड इट इज अ बिग फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े से अटक जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जो कि उनके हार्डवर्क से रिलेटेड नहीं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर से होते हैं। बच्चों, ऐसे में अगर मैं बात करूं तो बच्चे बहुत ज्यादा केपेबल होते हैं। द ओनली फैक्ट इज कि उनको अपने पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लें। हाउएवर, अगर आपको आज की डेट में खड़े होकर डिसीजन लेना है कि सर हम सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें या बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें, तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इतने साल बच्चों को पढ़ाते हुए कुछ फैक्टर्स नोट डाउन किए हैं जिसके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, इन बच्चों को डेफिनेटली बोथ ग्रुप जाना चाहिए या इन बच्चों को बोथ ग्रुप अवॉइड करना चाहिए। अगेन 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 आई एम सेइंग कि हो सकता है कि आपको इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्शनल बातें लगे, आप कहो कि अरे ऐसे कैसे जज कर रहा है, ये है कौन जज करने वाला है, इसके तो घर में घुस के मारेंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। दीज आर फैक्टर्स जो मल्टीपल ईयर्स पे स्टडी करके मैंने पर्सनल बेसिस पे पाया है। ये फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप डिसाइड करने के लिए। बच्चों, मैंने ये फैक्टर्स आपके लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं और हम लोग एक एक करके इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगेन बिफोर वी गो इनटू दीज फैक्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके कैलिबर का
पैरामीटर नहीं है। आई एम श्योर अगर आप दोगे तो आप सारे एग्जाम फोड़ दोगे, एकदम टोप मचा दोगे, पर ये फैक्टर्स आपको आज की डेट में डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे। पहला फैक्टर तो है कि सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों ग्रुप निकाल लोगे या नहीं। अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं ये बस की बात नहीं है, ये तो जाने ही दो, ये तो मेरे दिमाग के बाहर है, ये सब्जेक्ट देख के मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ऐसा होने लग जाता है, तो आप लोगों को रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम बोथ ग्रुप। एक एक अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ, आराम से अपनी जर्नी पार करो, पेशेंस के साथ पार करो, निकल जाओगे। पर अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आया और अगर आपने दोनों अटेम्प्ट के लिए, दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया और अगर वो नहीं निकला, तो डेफिनेट सी बात है आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि सिंगल सिंगल ग्रुप के साथ जाने में बेटर होता है आप लोगों को, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी नहीं डेवलप हो पा रहा है तो। दूसरा, कि आपको रैंक चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े से फ्रेनेटिक होते हैं, थोड़े से पागल होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर हमें तो रैंक ही चाहिए। ये पागलपन अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अगर आप फ्रेनेटिक है कि नहीं सर मेरे को तो रैंक चाहिए ही चाहिए, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाना पड़ेगा, सिंगल ग्रुप से रैंक नहीं आ पाती। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को रैंक चाहिए, तो आपको दोनों ग्रुप्स के लिए जाना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है, अगर आप अपने सीएस को रेगुलर कॉलेज के साथ अपियर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एलएलबी के कॉलेजेस में होते हैं या बीकॉम बीबीए के कॉलेजेस में होते हैं, रेगुलरली कॉलेज को जाते हैं, वो डमी वाला कॉलेज सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आई पर्सनली रिकमेंड कि सिंगल ग्रुप बेटर होता है भाई, सिंगल ग्रुप इज बेटर इंस्टेड ऑफ डबल। भाई डबल तुम किसी और मामले में जाओ, पर एग्जाम के मामले में सिंगल ही जाओ, दैट इज बेटर। क्योंकि आप अपने जो अपना कॉलेज का स्टडीज है, असाइनमेंट है, दुनिया भर की चीजें हैं, और अपनी सीएस के जो एग्जाम्स है उनको बैलेंस नहीं कर पाओगे, दिक्कत जाएगी। इसलिए बेटर है कि आप सिंगल ग्रुप में जाओ, ताकि आप आराम से अपनी जर्नी को सेल कर जाओ, आप आराम से मजे भी कर लो, अपने कॉलेज लाइफ को भी जी लो, मस्ती मजाक भी कर लो, जो आप अदर एक्टिविटीज करना चाहते हो वो भी कर लो, और आपका फ्यूचर भी हैम्पर ना हो। अगली चीज आती है, डू यू हैव योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके एग्जाम, सीएस के एग्जाम से कुछ दिन पहले उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी होते हैं, भले फिर वो बीकॉम के हो, बीबीए के हो, एलएलबी के हो, किसी और सब्जेक्ट्स के हो। भाई ऐसे में बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो बैलेंस नहीं कर पाते, और जो व्यक्ति दो नाव पे सवार होता है वो डूबता पक्का ही है, या तो फिर वो बीच में से फट जाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है पॉसिबल, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, दुनिया भर का काम करना पड़ेगा, तो सिंगल ग्रुप इज बेटर, क्योंकि आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा कम बेसिस पे परेशान कर पाओगे, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, आपको आसानी जाएगी। अगली चीज, बहुत सारे लोगों के फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे क्योंकि हमारा एग्जाम जून या दिसंबर में होता है, तो नवंबर से ही आपका शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, टू बी प्रिसाइज अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है। और वहां पे भी जो आपका फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ईयर होता है, वहां पे भी शादियों का अच्छा खासा जमावड़ा लगा होता है, या कुछ ना कुछ फैमिली फंक्शन हो रहा है, बच्चे का मुंडन हो रहा है, शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, मल्टीपल थिंग्स हैपन। भैया ऐसे सिचुएशन में अगर आप देख पा रहे हो कि आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है, प्लीज अवॉइड बोथ ग्रुप, गो फॉर वन ग्रुप। आप अपना फैमिली फंक्शन भी इंजॉय कर पाओगे और एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। अगला आता है, सर क्या आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे तगड़ा कमांड है या नहीं। बहुत सारे बच्चे क्योंकि इंग्लिश मीडियम से नहीं आते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम से आते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या फिर कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, तो वो आंसर राइटिंग वगैरह में बड़े परेशान हो जाते हैं। सर ऐसे में प्लीज अपने आप को अननेसेसरी का स्ट्रेस ना दे, आपको अपनी लैंग्वेज पे भी काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है, और साथ ही साथ में एग्जाम भी देना है। तो ऐसे में अननेसेसरी अमाउंट का स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, सिंगल ग्रुप इज अ प्रेफर्ड ग्रुप। सर अगला, आप कितना घंटे पढ़ सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं ना 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, कुछ लोग कहते हैं 2 घंटा, कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे तक बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, तो आपके लिए बोथ ग्रुप इज अ प्रिफर्ड स्कीम, कि भाई आप 3 से 4 घंटे रेगुलरली कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ सकते हो, बिल्कुल आप बोथ ग्रुप के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो 1 घंटे के बाद ही मेरे को तो कहीं मोबाइल चलाने का मजा आता है, मोबाइल चलाने का मन करता है,
कहीं मेरे को इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है, कहीं मेरे को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में जाने में मन करता है, तो भैया सिंगल ग्रुप लो, क्योंकि आप अननेसेसरी अगेन अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगोगे, प्रिपरेशन होगी नहीं। ठीक जब आपका एग्जाम आएगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड प्लीज प्लीज रिमेंबर, जो भी ये कोर्सेज होते हैं सीए, सीएस, सीए में, यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि जहां आप डीमोटिवेट हुए वहां आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी और आप बहुत ज्यादा एक लूप में फंस जाओगे और दिक्कत में आ जाओगे। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना इन कोर्सेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लास्ट चीज जिसको लेके थोड़ा सा बवाल हो सकता है वो है, व्हाट वाज योर स्कोर इन 12th बोर्ड स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स। भाई ये मेरा पर्सनल आंकना है, दिस कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, और मैं तो चाहूंगा, दिल से चाहूंगा कि बच्चा मेरे को गलत प्रूव करे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके 85% एंड अबव है, अगर आपके 12th में 85% एंड अबव थे, वापस से कह रहा हूँ, अगर आपके 85% एंड अबव थे, तो आपको बोथ ग्रुप्स के लिए ही जाना चाहिए। बोथ ग्रुप्स इज अ प्रेफर्ड थिंग फॉर यू। आप बिल्कुल दोनों ग्रुप के लिए जाइए, मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों ग्रुप आराम से निकाल लेंगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हैं अगर आपके 85% से ज्यादा आपके 12th बोर्ड्स में मार्क्स थे तो। सर एक कंसिडरेशन और हो सकता है, अगर जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिस इज इन जुलाई, अगर आप अपना अटेम्प्ट जून 25 या फिर दिसंबर 25 में देने वाले हैं, तो अगेन आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दिसंबर 24 के लिए ही जा रहे हैं तो भैया सिंगल ग्रुप इज अ बेटर थिंग, आपके पास टाइम कम है, मल्टीपल फेस्टिवल पे मल्टीपल चीजें आएंगी। प्लीज अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस में मत डालें, मेंटल प्रेशर अननेसेसरी अमाउंट का ना लें, आप इसमें रॉक कर जाएंगे, आपको आराम से टाइम मिल जाएगा और आप धीरे धीरे करके आगे निकल जाएंगे। सर हमें इच्छा है कि हम रैंक भी लें, सर हमें इच्छा है कि हमारा एक बार में क्लियर भी हो जाए। सर आपने कैसे किया था, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए, या आप अपने बच्चों का कोई एग्जाम्पल लेके बताइए, तब हम मानेंगे, तब हम समझेंगे। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि सर एक आइडल सिचुएशन या बेस्ट डिसीजन आप क्या ले सकते हैं। मेरा, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हैं तो बच्चों, मैंने ना अपना जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम था, एग्जी का एग्जाम, वो एक एक ग्रुप करके दिया था, क्योंकि मेरे अंदर उस समय, मैं क्योंकि रेगुलर कॉलेज से था, मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, निर्मा यूनिवर्सिटी से अपना बीए एलएलबी किया, और ये फुल टाइम कॉलेज होता था, यानी मेरा सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कॉलेज होता था। तो इसके कारण से मेरे को टाइम नहीं मिलता था अपना सेल्फ स्टडी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या कोचिंग वगैरह को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करने के लिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि भैया मैं तो सिंगल सिंगल ग्रुप ही दूंगा। साथ ही साथ में क्योंकि मेरे को मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह करना, आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, डिबेट्स वगैरह करना बहुत ज्यादा शौक था। आई लव टू डू ऑल दीज थिंग्स। मेरे को फेस्ट वगैरह अटेंड करना पसंद था, मेरे को अपनी हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ 1% भी मिस नहीं करनी थी। इसलिए आई टूक अ कॉल, और मैंने सोचा कि मैं आराम से एक एक ग्रुप करके दूंगा, मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरे को कोई रैंक नहीं चाहिए। हाउएवर जब मेरे एग्जीक्यूटिव में सिंगल अटेम्प्ट में पेपर्स निकल गए तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मेरे को लगा कि नहीं, अपन प्रोफेशनल दे सकते हैं। और मैंने 2023 दिसंबर में अपना, उस समय ओल्ड सिलेबस होता था, 2017 सिलेबस होता था, तो उसके अंदर 3 ग्रुप होते थे, 3 ग्रुप, 9 पेपर, ये सिंगल अटेम्प्ट में दिया था। यानी कि मैंने एक ही बार में सारे के सारे 9 पेपर दे दिए थे और मैंने वो क्लियर भी कर लिया था। जब फरवरी 24 में रिजल्ट आया, फरवरी 2024 में रिजल्ट आया, तो आई क्लियर्ड ऑल दी एग्जाम्स एंड इनफैक्ट आई वाज अ टॉपर। तो भाई इस तरीके की स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हो। आपको अगर एग्जीक्यूटिव में लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर ले, उसके बाद हम रैंक के लिए पंच करेंगे, तो डेफिनेटली आप आराम से एग्जीक्यूटिव एक एक ग्रुप करके दे सकते हो। और प्रोफेशनल में फिर आप आराम से सारे ग्रुप, जो कि आज की डेट में 2 ग्रुप्स हो गए, ये आराम से एक ही सिंगल शॉट में छक्का मार के आप रैंक भी पा सकते हो और आपका एग्जाम आराम से निकल भी जाएगा। ये एक आइडियल सिचुएशन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट भी उठाते हैं,
क्योंकि एग्जीक्यूटिव में वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वो अपने लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, और प्रोफेशनल में 1 साल की मेहनत के बाद वो तगड़े तरीके से रैंक भी ले आते हैं, या फिर एक ही सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं जाती, या मल्टीपल अटेम्प्ट नहीं देना पड़ता। तो आई फील कि आप इस तरीके का कुछ अपना सकते हैं, आप इस तरीके का कुछ बिल्कुल से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप एग्जीक्यूटिव एक एक अटेम्प्ट करके दें और प्रोफेशनल में फिर एकदम से आप छक्का मार दें। आई होप कि ये जो फैक्टर्स है और ये जो पॉइंट्स है ये आपको हेल्प करेंगे टू डिसाइड कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना है या बोथ ग्रुप के लिए जाना है, या आपको क्या करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर से इस पर डिस्कस करें, और प्लीज एक कॉल जरूर से लें। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो भी आप कॉल ले रहे हैं कि नहीं मैं तो सिंगल अटेम्प्ट सिंगल ग्रुप ही दूंगा, मैं डबल ग्रुप दूंगा, जो भी मैं दूंगा, उस कॉल के साथ लास्ट तक स्टिक कीजिए, क्योंकि दुनिया में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है टू बी प्रिसाइज, कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो कभी इधर चला कभी उधर चला, फिसल गया, है ना। तो एक गाना भी है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो भाई वो मत करना कि सब पानी के चक्कर में कुछ भी ना पा पाए। आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी रेस में नहीं भाग रहे हो कि मैं फर्स्ट ये नहीं करना है। अपन को इंश्योर करना है कि हम अपनी जर्नी को भी इंजॉय करें, और हमारा जो एम है, जो हमारा गोल है, वो भी ना चूके, और साथ ही साथ में हमें कोई भी तरीके का डीमोटिवेशन फेस ना करना पड़े। आप इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद द सेम। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।